हमको बस आप पैसा दे दो, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हम शांति से जिएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी बात का शायद फायदा हमास ने उठाया है। हमास ने धोखा दिया इजराइल को और धोखे से ही हमला भी किया, वरना ये हमला इतना बड़ा हो नहीं सकता। सीधे सीधे तौर पर तो अभी तक यही बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस्लामी आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। इसमें 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से भी ज्यादा लोग अभी भी बंधक बताए जा रहे हैं। इजराइल पर हमास लगातार रॉकेट से हमले भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले इजराइल को हमास ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहा था कि वो शांति चाहता है। हमास का ये हमला 1973 में योम किप्पुर युद्ध के बाद इजराइल पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस हमले से पहले 2 सालों तक हमास ने शांति रखी और इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि वो शांति ही चाहता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल पर अचानक हमला करने से पहले हमास ने यह दिखाया कि वो गाजा में रहने वाले कामगारों की भलाई चाहता है। इसके लिए यदि इजराइल इन कामगारों को अपने यहां काम और पैसा दे तो वे आतंकी हमला नहीं करेंगे। इस्लामी आतंकी संगठन के एक करीबी सूत्र ने बताया कि हमास ने खुफिया रणनीति अपनाते हुए जनता में प्रदर्शित किया कि वो लड़ाई चाहता ही नहीं। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई और जनता ने कहा कि हमास के नेता अरब देशों में छुट्टियां भी मना रहे हैं। हालांकि हमास इस बीच अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा। हमास ने इसके लिए बिल्कुल इजराइल के मोहल्लों जैसी ही ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई थी। इजराइल ने यह देखा भी, लेकिन उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। इस बीच गाजा में रहने वाले कामगार लगातार इजराइल में काम करके पैसा कमाते रहे। गाजा लगभग 8 लाख की आबादी वाला एक पट्टी है जिसकी सीमाएं इजराइल से मिली हुई। गाजा में कामगारों की दिहाड़ी इजरायली से कम नहीं है। इजराइल में काम करके ये कामगार गाजा की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे थे। इजराइल को लगा कि हमास का मुख्य लक्ष्य अब यहूदियों को मारना नहीं बल्कि गाजा को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। दूसरी तरफ हमास ने हमले के लिए 1000 से भी ज्यादा आतंकियों को तैयार किया, लेकिन इनको यह नहीं बताया कि उन्हें ट्रेनिंग आखिर किस मकसद दी जा रही है। हमास ने पहले हमले को 4 चरणों में अंजाम दिया। इजराइल पर एक साथ करीब 3000 रॉकेट दागे गए और अपने लड़ाकों को पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल में उतार दिया गया। इसके पश्चात हमास ने इजरायली सेना के प्रमुख ठिकानों के संचार को भी बाधित किया और उन पर अचानक हमला बोलकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। आखिरी चरण में आतंकियों ने इजरायली लोगों को बंधक बना लिया। वहीं हमास के शांति के झांसे में आकर इजराइल ने अपनी सीमाओं से ध्यान हटाकर इलाके के मुस्लिम राष्ट्रों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को से संबंध सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। हाल ही में इजराइल ने सऊदी अरब से भी आधिकारिक रिश्ते स्थापित करने में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस हासिल करी। इन सब के बीच में उसकी खुफिया एजेंसियां और सेना भी हमास के इन काम पर ध्यान नहीं दे रही थी और यही कारण है कि इतना बड़ा हमला सक्सेसफुल हो पाया। हमास के हमले में अब तक 700 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने स्वयं भी अपनी इस भूल को स्वीकार किया है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता नीर दिनार ने कहा कि इस बार वे हमें चकमा देने में सफल रहे। ये हमारे लिए अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। हमास के आतंकी समुद्र और जमीन दोनों तरफ से आए और हमें चकमा दे दिया। हालांकि इजराइल ने इस हमले के बाद अपनी पूरी ताकत लड़ाई में झोंक दी है और गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की कार्रवाई में अब तक 400 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकी मारे जा चुके हैं। इजराइल लगातार अपना ऑपरेशन चला रहा है और आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा एक्स मतलब कि ट्विटर पर दी गई जानकारी के अनुसार अब तक वो करीब 653 ठिकानों पर हमला कर चुका है। इजराइल ने गाजा की बिजली और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरीके से बंद कर दी। इजराइल लगातार अपना ऑपरेशन चला रहा है और आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजराइल सुरक्षा बलों द्वारा ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने 653 ठिकानों पर हमले किए हैं और पूरी तरीके से वो इजराइल को अपने ओर से बचाने की कोशिश में लग चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो गाजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई रहम नहीं करने वाले और जो गलती गाजा ने करी है उसको आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। ये बात इजराइल बिल्कुल मेक श्योर करेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।